राजनीति में कई बार चीजें कही नहीं जाती बल्कि दिखाई जाती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि दिख जाया करती हैं। आज के इस वीडियो में बात रोहतक की सड़कों पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के होर्डिंग्स की भी करेंगे, ब्रजेंद्र सिंह के गले में आए कांग्रेस के पटके की भी, और इन सब से इतर और खास तौर पर ब्रजेंद्र सिंह की कांग्रेस में शामिल होते ही भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की भी। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की। कांग्रेस ने भले ही हरियाणा में लोकसभा की टिकटों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया हो, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनावी पोस्टर रोहतक की सड़कों पर लगने शुरू हो गए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि रोहतक की सड़कें उनके चुनावी पोस्टर से अट गई हैं। कांग्रेस का ये युवा तुर्क लंगोट कसकर बीजेपी को शिकस्त देने के लिए चुनावी अखाड़े में नजर आ रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि चुनावी खरगोश से पहले ही दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी लंबी लकीर खींचनी शुरू कर दी है। दीपेंद्र का दरअसल पूरा इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार हो चुका है, लिहाजा दीपेंद्र हुड्डा इसका एडवांटेज भी ले रहे हैं। समाज के हर तबके में जाकर वे नब्ज टटोल रहे हैं, जबरदस्त हाजिरी के बीच लोगों को अपना बना रहे हैं, खुद लोगों का बन रहे हैं, और बीजेपी अभी पशोपेश में है कि रोहतक से किसे उतारें। अब दूसरी बात करते हैं ब्रजेंद्र सिंह की। हिसार लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, इस्तीफा दिया, कांग्रेस का पटका पहन लिया। और आपने ये भी गौर किया होगा कि जिस वक्त ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का पटका पहना, हरियाणा की लीडरशिप वहां पर मौजूद नहीं थी। इसकी क्या वजह है? पहली तो ये कि ब्रजेंद्र सिंह खुद पर किसी गुट की छाप नहीं लगवाना चाहते थे। दूसरी ये कि वो ये दिखाना चाहते थे कि उनकी कांग्रेस हाईकमान में आज भी उतनी ही नज़दीकियां हैं जितनी पहले उनके पिता के वक्त में हुआ करती थी। और तीसरी ये भी हो सकती है कि उन्हें इस बात का डर हो कि कहीं उनको ज्वाइनिंग से पहले ही रुकवा ना दिया जाए। लेकिन इसके अलावा भी एक और वजह है। टाइमलाइन को देखिए, 2 दिन बाद ही लोकसभा की टिकटें अनाउंस होंगी, इसलिए भी आनन फानन में कांग्रेस ज्वाइन की ताकि पहली लिस्ट में ब्रजेंद्र का नाम जुड़ सके। कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि ईडी का डर रहा हो। खैर, ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ब्रजेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और हरियाणा के अध्यक्ष उदय भान से भी मुलाकात करते हैं। ख्वाजा साजिद का एक शेर है, कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि जिस हिसार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहाँ हुड्डा के इशारे पर वोट मिलते हैं। सोनीपत में भी कुछ ऐसा ही है। अगर कैप्टन अभिमन्यु को हिसार सीट पर बीजेपी उतारती है और ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट पर यहां पर आते हैं तो ब्रजेंद्र सिंह की राह आसान नहीं होगी। लेकिन अगर वो अपना क्षेत्र बदल लेते हैं, पाला बदल लेते हैं, सोनीपत की तरफ स्विच अगर वो करते हैं, तो भी मुश्किलें ब्रजेंद्र सिंह के लिए कम नहीं है। और इन दोनों ही क्षेत्रों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर वोट मिलते हैं, उनके वोट हैं, और वो जिसके लिए इशारा करेंगे वोट वहीं पर जाकर रुकते हैं। सीएम खट्टर के चहेते रणबीर गंगवा को बीजेपी ने हिसार से अगर मैदान में उतार दिया और कांग्रेस ब्रजेंद्र सिंह को यहाँ से उतारती है, तो फिर आप तय मान लीजिए कि बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। वोट पोलराइज हो सकता है ब्रजेंद्र सिंह की तरफ। लेकिन अभी ये कयास है, 2 दिन के बाद में तस्वीरें साफ हो जाएंगी, चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन क्या ब्रजेंद्र सिंह किसी गुट में रहकर राजनीति करेंगे हरियाणा में, ये देखना होगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो किस तरह से लेते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ उनको मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन ज्वाइनिंग के दौरान बीजेपी की लीडरशिप का वहां पर ना होना ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां तो रही हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करें और खुलकर कमेंट भी करें। और आप देखते हैं एक मत पोस्ट। नमस्कार।